जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का इसेंस है, मतलब मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का हमको सबसे पहले क्या देखना है, तो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन का क्या अर्थ होता है उसको देखना है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved। ये क्या कहना चाह रहा है, तो समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। मतलब कि कोऑर्डिनेशन पे ही डिपेंड करता है कि एक संस्था ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही कि मैनेजमेंट जहाँ है वहाँ पे रिसोर्सेज की सही ढंग से उपयोग होता है, लेकिन जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है एक संस्था में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, एक दूसरे से तालमेल रखने की ज़रूरत होगी। तो ये कहता है कोऑर्डिनेशन। In other words, coordination means integrating or bringing together different activities of an enterprise। ठीक है, एक इंटरप्राइज में, एक संस्था में जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे तालमेल बना करके रखने की ज़रूरत होती है, वही होता है कोऑर्डिनेशन। अब कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 = 5 पॉसिबल। ठीक है, कैसे, तो 2 + 2 तो 4 होता है आप कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अगर संस्था में 4 एक्टिविटीज़ है यानी 2 + 2 है, उसमें 1 हम कोऑर्डिनेशन को ऐड करेंगे तो वहाँ पे 5 पॉसिबल हो जाएगा। मतलब 1 क्या चीज़ है, तो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे कि डिफिनीशंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफिनीशन है कि कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल, किनके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, कुंटज एंड ओडोनेल, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवार्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। इट मीन्स कि समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। यानी समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कि एक ग्रुप एक्टिविटी जो संस्था में होती है उनमें सामंजस्य, हार्मोनी लाने के लिए ही कोऑर्डिनेशन को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे वर्क सही ढंग से होगा और गोल की प्राप्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट किनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो मैकफार्लैंड, ये हमारे दूसरा जो डिफिनीशन है उसको देने वाले हैं कौन, मैकफार्लैंड। वो क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाई एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स एमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन पर्पजेज। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि समन्वय वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके द्वारा एक अधिकारी यानी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के सामूहिक प्रयासों के एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है। जो सामूहिक प्रयास उसके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं उनका एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है कौन, कोऑर्डिनेशन। और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं में, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या लाता है,
एक रूपता लाता है। एक रूपता लाने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। तो अब है एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में किन किन एलिमेंट्स को हम शामिल कर सकते हैं ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में आता है इंटीग्रेटिंग, बैलेंसिंग और टाइमिंग। इंटीग्रेटिंग का ही मतलब ही होता है एकीकृत, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको एक साथ जोड़ना। बैलेंसिंग, उनमें बैलेंस बना के रखना। और टाइमिंग मतलब टाइम को फिक्स करना। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है। क्या कहता है कि समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की ज़रूरत हो। मतलब जहाँ पे अनेक व्यक्ति होंगे, ग्रुप में वर्क होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इंडिविजुअल वर्क कर रहा है तो मैनेजमेंट भी उसी का है, रिसोर्सेज भी उसी का है, तो सारा वर्क उसी को करना है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। बट जब ग्रुप में वर्क होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वर्क होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से तालमेल बना करके रखना ही होता है, नहीं तो आप ग्रुप गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कहता है कि एक टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाने की इच्छा रखता है, बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता है। यह क्या है? उसका कोऑपरेशन है, सहयोग है। लेकिन स्कूल में जो टाइम टेबल नहीं बनाया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है? समन्वय का अभाव है। ऐसी स्थिति में कक्षाएं नहीं लग पाएंगी। यहाँ समन्वय के अभाव में टीचर द्वारा किया जाने वाला जो सहयोग है वो भी क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो करना चाह रहा है बट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाता है। तो दूसरी ओर सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है वहाँ पे एम्प्लॉय क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं। अतः एक ही समय में दोनों का होना ज़रूरी होता है, कि इसका कोऑपरेशन का भी और कोऑर्डिनेशन का। अगर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है लेकिन वहाँ पे कोई भी जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है और वो कोऑपरेशन अपना नहीं देगा, सहयोग नहीं देगा, तो वहाँ पे कभी भी कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं हो सकता। कितना भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करे, कितना भी मैनेजमेंट सही करे, लेकिन वहाँ पे काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, सहयोग भी ज़रूरी है। तो कोऑपरेशन मीन्स द डिज़ायर टू वर्क कलेक्टिवली, इट और ओरिजिनेट्स एफर्ट। ओके, तो इसमें क्या कहता है कि सहयोग, मिलजुल कर काम करने की इच्छा को कहते हैं। यह स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो कोऑपरेशन क्या होता है? स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है वो करना होता है, तालमेल को बैठाना होता है। सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन को बनाकर रखना होता है। तो ये आज हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन और एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो कोऑर्डिनेशन का, उसमें सारा कुछ रहेगा, जैसे नेचर्स क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे इसेंस है मैनेजमेंट का, कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन इसेंस है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, लाइक करेंगे, कमेंट करके कुछ सुझाव होगा तो आप बिल्कुल मुझे देंगे, कमेंट करके ज़रूर सुझाव देंगे कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।